नवजोत रंधावा, जनता की जेब तक कितना जीएसटी। दरअसल हाल ही में हुई जीएसटी में कटौती का असर लोगों के खर्चे पर दिखाई देने वाला है। जीएसटी रेट में बदलाव, अच्छी बारिश और कुछ दूसरी वजहों से इस साल शहरी भारतीय परिवारों का मूड पिछले साल यानी कि 2024 के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। और इस बारे में हुई लोकल सर्कल की स्टडी के मुताबिक इस बार 10 में से 6 लोग 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इस कटौती से खरीदारी बढ़ेगी? क्या नवरात्रों में बम्पर बिक्री होगी? क्या ग्राहकों को सस्ती दरों का तोहफा मिलेगा? आज अपने इस शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, जनता की जेब तक कितनी जीएसटी। तो जीएसटी की नई दरें नवरात्र से लागू होंगी यानी कि 22 सितंबर से, और इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। सरकार की कोशिश यही है कि इसका फायदा जमीनी तौर पर लोगों को मिल सके। वैसे एक आंकलन के मुताबिक इस साल त्योहारी सीजन में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार होगा और माना जा रहा है कि खरीदारी के लिए 28% लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या में 115% से ज्यादा की बढ़त है। वहीं इस बार जीएसटी दरों में कटौती से भी खरीदारी का आंकड़ा बढ़ सकता है। आम त्योहार पर त्योहारी खरीदारी में लोग स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च करते हैं और इस बार टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर जीएसटी कम होने की वजह से सामान की बिक्री ज्यादा होने की उम्मीद है। इसके अलावा होम रेनोवेशन और डेकोरेशन प्रोडक्ट्स के साथ फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री में बम्पर बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो सरकार ने दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली घरेलू चीजों से लेकर कार, बाइक तक पर लागू जीएसटी को घटा दिया है। जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर को हुई बैठक में 4 की जगह मोटे तौर पर 2 जीएसटी स्लैब रखे गए हैं, जो 5 और 18% हैं। साथ ही लग्जरी आइटम्स या फिर तंबाकू जैसी चीजों पर 40% जीएसटी लगा दिया गया है, जबकि 12% और 28% को हटा दिया गया है और ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होने वाली हैं। तो कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी? जिसमें दूध है, मक्खन है, रोजमर्रा की चीजें, तेल, साबुन, शैम्पू, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि सस्ती होने का अनुमान लगाया जा रहा है। टीवी, फ्रिज, एसी जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं। तो जीएसटी की दरें जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 22 सितंबर यानी कि नवरात्र के पहले दिन से ही प्रभावी हो जाएंगी, लेकिन कार कंपनियों ने अभी से ही गाड़ियों के दामों में कटौती का ऐलान कर दिया है। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों पर 65,000 से लेकर करीब 1.5 लाख तक की कटौती की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो अपनी एसयूवी की कीमतों में उन्होंने करीब 1.5 लाख से 1.5 लाख तक की कमी की घोषणा की है, कटौती की। और उसी तरीके से अगर hyundai की बात करें तो hyundai अपनी कारों पर 75,000 से लेकर करीब 2.5 लाख तक की कटौती का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा वाहन कंपनी किया की अगर बात करें तो 75,000 से लेकर 4.48 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है इनकी कारें। यानी कि जीएसटी में हुए बदलावों से आम लोगों की जेबों को बड़ी राहत मिलने वाली है और माना यह जा रहा है कि इसकी वजह से इस बार त्योहारों में बाजार खरीदारों से गुलजार होंगे। क्या कह रही है इस पर सर्वे और कितनी चीजें सस्ती हुई हैं, इसके मायने क्या है, समझने के लिए मेरी सहयोगी साक्षी बत्रा की रिपोर्ट देखिए। जी, इस बार का फेस्टिव सीजन एक बम्पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेस्टिव सीजन हो सकता है और इसका एक बड़ा कारण है जीएसटी रैशनलाइजेशन का, क्योंकि इसी की वजह से आप ऑटो सेक्टर में देख सकते हैं जिन लोगों ने अब तक पिछले 1 महीने में जो डिसीजन लेना था गाड़ी खरीदने का वो अब तक नहीं लिया है, क्योंकि 22 सितंबर से ज्यादा गाड़ियों के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल सकते हैं। जीएसटी रेट कट्स के अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, टाटा मोटर्स की तरफ से, टोयोटा की तरफ से और बाकी गाड़ियों की तरफ से भी आने बाकी हैं और सितंबर 22 से ही नए रेट्स लागू हो सकते हैं। तो जनता की जेब तक कितनी जीएसटी, इसी को लेकर चर्चा करें। देखिए, चीजें सस्ती तो हो गई, सरकार की तरफ से तोहफा भी दिया गया है, लेकिन कहां कहां फायदा होगा, कितना फायदा होगा और इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र कपूर जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, योगेश सिंगल जी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बिजॉन मिश्रा जी कंज्यूमर्स का पक्ष रखेंगे, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, और एडवोकेट विजय सरदाना इकोनॉमिक अफेयर एक्सपर्ट हैं। विजय जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। वाकई फायदा होगा लोगों को और कितना फायदा होने की उम्मीद है, किन किन क्षेत्रों में? तो सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।
देखिए, दो लेवल पे हमें चीजों को देखना होगा। जो चीजें महंगी है, जैसा आपने गाड़ियों की बात करी, व्हाइट गुड्स की बात करी, जिनकी कीमत 5,000 या उससे ऊपर है, वहां पे अगर जीएसटी का फर्क आता है तो वो विजिबल फर्क है, कंपटीशन में बाजार में उसको देखने को मिलता है। उन सेगमेंट्स में तो कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए डिस्काउंट दिए जाएंगे, स्कीम दी जाएगी और किसी ना किसी रूप में जीएसटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स हैं, डे टू डे की चीजें हैं, जिनकी कीमत 100 रुपए किलो है या 200 रुपए किलो है, वहां पे जो फर्क आएगा वो 3, 4, 5 रुपए का आएगा। और वहां पे अक्सर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी हमें देखने को मिलता है। तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि कंपनियां कोई बहुत ज्यादा ट्रांसफर करेंगी। उदाहरण के लिए बिस्किट है, चाय है, दूध है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्क है वो इतना कम है कि एक तो आप उसमें इन्फ्लेशन अगर जोड़ देते हो, कंपनियों का बहाना ये रहेगा कि देखिए महंगाई बढ़ गई तो हम कैसे ट्रांसफर करें। पहली बात, आपने रेट तो कम कर दिए लेकिन लेबर बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, बाकी चीजें बढ़ गई, हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट आएगा। दूसरी तरफ कॉइनेज फैक्टर है। मान लीजिए 70 पैसे का फर्क आता है, अब आप 70 पैसे के लिए चिल्लर कहां से लाएंगे? तो बेहतर यही रहेगा कि हम रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, हम वहीं पे ही रख देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे कि जीएसटी का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन एक्सपेंसिव गुड्स में बिल्कुल निश्चित रूप से उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि महंगी चीजें। और इसीलिए हमने देखा है कि कार कंपनियों ने अपनी तरफ से अभी से ही ऐलान कर दिया है। बहुत सारी कार कंपनियों, उन्होंने बताया कि कितनी कीमतें कम हुई हैं। मार्केट पर इसका कितना असर होगा, लेकिन हम सीधे तौर पर आम जनता की जेब से इसको जोड़ रहे हैं। एक बार योगेश सिंघल जी आपके पास आते हुए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं उसका असर तो विजिबल होता है, लेकिन कुछ इनविजिबल चीजें भी हैं। क्या उसका फायदा हम जनता के लिहाज से अगर देखें होगा, और अगर होगा तो आपको क्या लगता है इस बार का आंकलन त्योहारी सीजन में क्या लगाकर आप चल रहे हैं? क्या लोगों की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ने वाली है? कितना ज्यादा कारोबार इस बार हो सकता है? योगेश जी। योगेश जी, आपका ऑडियो म्यूट है सर। योगेंद्र जी, इसका जवाब रख दीजिए आप ही। योगेंद्र कपूर जी। ओके, राइट। देखिए नवजोत, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट के आगे जो है, जो मेजर चैलेंज थी वो ये थी कि किस तरीके से हमारे को कंजम्पशन को जो है उसके लेवल्स को इंक्रीज करना है। और उसमें देखिए, और उसके साथ साथ ये भी जो हमें जरूरी समझना है कि अगर आप लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा लाने में बिलीव करते हैं तो उसके दो ही तरीके हैं। या तो आप इनकम जनरेशन के नए तरीके जो है वो क्रिएट करें, या फिर आप टैक्सेस को कम करें जिसका बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुंचे। और उसमें जब लोगों के पास एक एडिशनल सेविंग्स क्रिएट होंगी तो वो हमारी इकोनॉमी को ही हेल्प करेंगी। अब इसमें मैं दो चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस और एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। उसमें बहुत जरूरी ये हो जाता है कि गवर्नमेंट को एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से वो मैन्युफैक्चरर्स से लेके राइट अप टू द चेन ऑफ रिटेलर्स जो है उनको, जो एंटी प्रॉफिटेरिंग एक्ट है हमारा, उसके अंडर जो है ये इंश्योर करना कि जो जीएसटी कट्स हैं उसका बेनिफिट जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ये देखेंगे कि जो जीएसटी कट्स हुए हैं उसका जो रियल बेनिफिट जो होना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अगर हम देखें इन जनरल जो है अप टू 10% जो है जो प्राइस कट्स हैं वो आपको दिखाई देने चाहिए इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि मैन्युफैक्चरर्स ने और अप टू रिटेलर्स जो हैं उन्होंने बेनिफिट जो है कंज्यूमर तक नहीं पास ऑन किया। और जो इसका ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से कंजम्पशन लेवल्स हमारे इंक्रीज करे जाएं, तो उसमें मैं ये मानूंगा कि वो एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहेगा। और जिस तरीके से कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहिए, स्पेशली इन द वेक ऑफ जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है इंडिया के अंदर, तो ऐसे में जरूरी है कि गवर्नमेंट का काम है इस टाइम गवर्नेंस, और उसके रिजल्ट जो है हमें ग्राउंड पे नजर आना बहुत जरूरी है। सर लौटते हैं एक बार। योगेश जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आवाज आप तक अगर मेरी पहुंच रही है, आपसे जो सवाल पूछा था योगेश जी ने जवाब दे दिया। लेकिन इसी के साथ बड़ा वैलिड पॉइंट है सर, यहाँ पर सरकार ने जो ये छूट दी है
कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से मैसेज भी देना चाह रही है। पहली बात तो ये कि जितने एमएसएमईज हैं उनको वो कम से कम फायदा, और दूसरी बात ये है कि लोगों तक क्या इसका फायदा पहुंचेगा, इस बात को किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा। योगेश सिंघल जी। ये बिल्कुल सरकार की पूरी नजर है कि जो भी जीएसटी कम किया गया है सरकार के द्वारा, लोगों को फायदा देने के लिए किया गया है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किया गया है, वो लास्ट पायदान तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। अब इसमें दो चीजें हैं, जो बिलिंग से होती है उसमें तो जीएसटी लग जाएगा और रेट ठीक हो जाएगा, लेकिन जो एमआरपी बेस्ड चीजें हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो उसके ऊपर सरकार की नजर है और ग्राहक भी बहुत होशियार है। आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं और वो ऑनलाइन भी सामान मंगाते हैं, बाजार से भी खरीदते हैं, तो तुरंत कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ व्यापारी भी उत्साहित है कि पूरा फायदा ग्राहक को भेजे, क्योंकि व्यापार में मंदी आई हुई है, हर व्यापारी पीड़ित है, तो वो भी अपने ग्राहक को खराब नहीं करना चाहेगा, खोना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। अब बजौन जी आपके पास आती हूँ। तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की बात आपने सुन ली, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर की, जिस पर हमारा ये पूरा शो है। जनता की जेब को कितना फायदा होने वाला है, सिर्फ सबके सवालों का जवाब। और मेरे दो सवाल, पहली बात, क्या वाकई लोगों को फायदा होगा, लोगों की खरीदारी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, और दूसरी बात, किन किन सेक्टर्स में ज्यादा फायदा हो सकता है। बजौन जी। नवजोत जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स और इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं। टैक्स है जो सरकार ले रहे थे, जिसपे उन्होंने कटौती किया है, हार्मोनाइज किया है। कई स्लैब्स थे, उसको लेकर 2 स्लैब्स में ले आया है, सरल किया है, आसान तरीका अपनाया है, जिससे आम आदमी ये देखना चाहेगा कि हमारा मंथली बजट यदि 10,000 रुपया है ग्रोसरीज पे, तो वो 10,000 रुपया कहाँ जाकर खड़ा होगा, ये लागू होने के बाद 22 तारीख के बाद क्या होगा। हर उपभोक्ता ये चाहेगा कि हमारे पॉकेट में वो एक्स्ट्रा टैक्स का जो कटौती हुआ है, वो कटौती हमारे घर तक पहुंचा है कि नहीं, ये जानना चाहेंगे। और एक केवल एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है कि रेगुलेटर को जगना होगा। हमारे जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिनके पास सारे कानूनी हक है छानबीन करना कि क्या रेट था टैक्स कटौती होने के पहले, क्या रेट आ रहा है टैक्स लगने के बाद, जो अभी जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद क्या हो रहा है, ये केवल सरकार ही देख सकता है। आम उपभोक्ता नहीं समझ पाएंगे। उनके पास ना इनवॉइस आता है उस ढंग से जहां ब्रेकअप दिखे कि टैक्स कितना हुआ, क्या कीमत था पहले, क्या कीमत है अभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस को फ्रीज करना, कि जो भी प्राइस रहा उसको फ्रीज कर देना। उसको फ्रीज कर देने के बाद जो नया टैक्स लागू हो रहा है उसको लेकर कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट रूप लाना होगा, उसमें एक पारदर्शिता लाना होगा, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी लाने होंगे। उसमें वो बहाना नहीं दे सकता है रिटेलर, इंटरमीडियरीज, मैन्युफैक्चरर्स कि इन्फ्लेशन हो गया, फलाना बढ़ गया, वो बढ़ गया। उससे कोई मतलब नहीं है। हमको कंपटीशन से मतलब है। हमको कंपटीशन से ये मतलब है कि जो 18% था और या 12% रहा, जिसको हम 5% में ले आए हैं, जो 28 था जिसको हम 18 में ले आए हैं, वो जो अप्रोक्सीमेटली 10% हमारा पॉकेट में आ रहा है कि नहीं, इतना ही हमको सुविधा चाहिए समझने का। और इतना ही हमारे पास एक तंत्र बनना चाहिए, जो तंत्र से एक आम आदमी समझ पाएगा कि जो खरीदे हैं उस खरीदारी से उनको वो बचत हुआ कि नहीं। जब सरकार नहीं जगेगा इसको लेकर, केवल मुंह जवानी आश्वासन देने से नहीं चलेगा। हमको एक तंत्र चाहिए सर। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बताऊं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बार बार इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि क्या वाकई आम लोगों तक इसका फायदा होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में सरकार भी पूरी तरह से सचेत है, क्योंकि मकसद सीधे तौर पर यही था कि आम लोगों की खरीदारी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई जाए। लेकिन अब जैसी बजौन जी ने बात की, अगर कंज्यूमर के नजरिए से हम देखें, जीएसटी दरों में सुधार के बाद लोगों में अब इस बात पर भी चर्चा हो रही कि क्या इसका फायदा सही मायने में ग्राहक यानी कि आम लोगों तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। तो इससे जुड़े कुछ सवालों पर लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया है, और इस सर्वे के मुताबिक फिलहाल इसमें 75% उपभोक्ताओं को शामिल किया गया। उनको शक है कि क्या कंपनियां जीएसटी कटौती का फायदा उन्हें देंगी या फिर नहीं। और सर्वे के मुताबिक कुछ उपभोक्ताओं की दलील ये भी है कि जब भी
टैक्स घटाया जाता है तो उसका असर प्रोडक्ट की एमआरपी पर नहीं नजर आता। ये एक बड़ा सवाल होगा, एक्सपर्ट से इसका जवाब जानेंगे। लोकल सर्कल ने देश भर के 314 जिलों में ये सर्वे किया है और इस पूरे सर्वे में 39,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। 61% पुरुष, 39% महिलाएं इसमें शामिल थी जिन्होंने सर्वे में अपनी राय, शंकाएं जाहिर की हैं। तो ऐसे में हम हर पक्ष की दलीलों और शंकाओं को लेकर आगे विश्लेषण भी करेंगे, बात करेंगे सरकार, ग्राहकों, कंपनियों, सभी के पक्ष को जानने की कोशिश हम आगे करेंगे। लेकिन इस सर्वे में सवाल क्या पूछे गए, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं से यह पूछा गया कि साल 2018-19 में जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आपको मिलने के अपने अनुभव के आधार पर आप इस बात को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि जीएसटी दरों में कमी के प्रभाव को दर्शाने के लिए सेवाओं की एमआरपी कीमत कम कर रहे हैं। तो इस सवाल का जो जवाब था वो ये था, इस सवाल का पहले 19,777 उपभोक्ताओं ने जवाब दिया और 25% ने कहा कि हम लोग काफी आश्वस्त हैं। 42% ने कहा कि पार्शल यानी कि आंशिक रूप से वो आश्वस्त है। हालांकि सर्वे में 33% ने यह भी कहा कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, यानी कि अभी फिलहाल वो आश्वस्त नहीं। और ये सर्वे से ये भी एक बात सामने आई है कि पिछले अनुभवों के आधार पर 4 में से कम 3 ग्राहक जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ब्रांड की ओर से उन्हें न दिए जाने को लेकर कुछ हद तक वो अभी फिलहाल मसुपेश में है। लोकल सर्कल एजेंसी के सर्वे में 87% उपभोक्ताओं ने सरकार से निगरानी की भी मांग की है। सरकार ने इसका आश्वासन भी दिया ताकि जीएसटी का सही फायदा निचले स्तर तक कम से कम पहुंच सके। इसी को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकाएं बिल्कुल बिजॉन जी ने यही जताई थी क्योंकि एक कंज्यूमर के पक्ष वो यहाँ पर रखे हैं। विजय सरदाना जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, पहला सवाल तो सीधे तौर पर यह कि क्या एमआरपी पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और जो सर्वे आया है उसमें लोगों की शंकाएं कितनी जायज है? देखिए, सबसे पहले 2 बातों को हमें समझना होगा। पहली बात तो हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है जो ये बताए कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ब्रांड किया, मैं उसमें 20% रखूं, 30 रखूं, 40 रखूं। सबसे पहले आप डिफाइन कैसे करेंगे कि ये प्रॉफिटियरिंग है? सबसे पहला सवाल ये आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि मैंने मार्केटिंग इनिशिएटिव किया, मैंने पैकिंग में काम किया, मैंने प्रोडक्ट इंप्रूव किया, मैंने कुछ भी किया और मैंने एमआरपी बढ़ाई, ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आपने जीएसटी कम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बाकी खर्चे भी तो किए, मैं उसकी भी तो रिकवरी उसी मार्केट से करूंगा। तो आप इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सरकार जरूर कहती है कि जीएसटी पास ऑन होना चाहिए। मान लीजिए मैंने 1 महीने या 15 दिन मैंने जीएसटी कम कर दिया, अगले लॉट में मैंने फिर बढ़ा दिया। अब आप कैसे मेरे को कहेंगे कि मैंने जीएसटी पास ऑन नहीं किया? मैंने किया, 1 महीना 15 दिन किया, उसके बाद वापस मैंने पुराने रेट पे कर लिया। क्योंकि इस बात को आपको समझना होगा कि आज अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के 50 रुपए या 100 रुपए दे रहा है, वो कंपल्शन से नहीं दे रहा, वो उसकी चॉइस है। अब अगर उस कस्टमर को लगता है कि जीएसटी पास ऑन नहीं हुआ, आप प्रोडक्ट को छोड़ के सस्ते प्रोडक्ट पे चले जाइए, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन आप मैन्युफैक्चरर को या रिटेलर को कैसे कंपेल करेंगे कि आपको जीएसटी कम करना ही होगा? उसके पास 50 चीजें हैं जस्टिफाई करने की कि मेरे कहां कहां पे खर्चे बढ़ गए जी। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है एनफोर्समेंट। इच्छा हम करते हैं, हर कस्टमर की जेब में 4 पैसे बचे, सबको अच्छा लगता है, लेकिन एनफोर्समेंट करना सरकार के लिए इम्पॉसिबल है। और इसीलिए जो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, अल्टीमेटली आपके पास एक ही साधन बचता है कि अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ मोनोपोली, तो उसके लिए आपके पास कंपटीशन कमीशन है, वहां पे सरकार या जनता या एनजीओ जाके इस बात को रख सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना आसान एनफोर्स करना नहीं है। एक बार इस पे ना, हाँ सर मैं लौटती हूँ इस पे। बिजोन जी, एक राय मैं आपकी जानना चाहूंगी क्योंकि आप तो बहुत सालों से, आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी इसको लेकर रहा है। ये कितना मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना, नजर रखना कितना मुश्किल होगा? सर की बात बिल्कुल सही है विजय जी की कि भाई पहले लॉट में रख दिया और दूसरे लॉट में नहीं रखा, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, नवजोत जी, ये बिल्कुल मुश्किल का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। कानूनी रूप से सरकार को ये काम, हम आपको एक उदाहरण देंगे। एक संस्था है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए। उनका काम है एसेंशियल मेडिसिन का प्राइस का नियंत्रण करना। वो तय करते हैं, वो रेगुलेटर है, वो जगे हुए हैं।
वो फाइन करते हैं, जो लोग ओवरचार्ज करते हैं उनके ऊपर फाइन करते हैं, वो उनसे रिकवर करते हैं। तो आम जनता को अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं कि इस ढंग का काम हो रहा है। इस ढंग का काम लोगों तक ले जाने के लिए आप जैसे चैनल को और भी सक्रिय रूप से ये बात को लोगों तक पता करवाना चाहिए। जैसे अभी कई दवाओं में आपका जीएसटी घट गया है और एनपीपीए ने घटाया है। अब एनपीपीए का काम है इसका नियंत्रण करना, इसको देखना, उसको रख रखाव करना, उनका बिल को मतलब स्क्रूटनाइज करना, उनको फाइन करना, उनसे फाइन रिकवर करना, ये उनका काम है, ये सरकारी काम है, ये आम उपभोक्ता नहीं कर सकता है। जब आप मार्केट ड्रिवन की बात करते हो, मार्केट ड्रिवन में क्या है कि एक तंत्र है जहां पर कंपटीशन आता है इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, और जहां पर यदि कोई मोनोपोली आ जाती है, जहां पर लोग एक साथ एकत्रित होकर प्रॉफिटियरिंग करने लगते हैं, वहां पे कंपटीशन कमीशन हस्तक्षेप कर सकते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हस्तक्षेप कर सकते हैं, और कई ऐसे संस्थाएं हैं जिनके पास कानूनी हक है ये करने का। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आम लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रहा है। बिल्कुल, इसी को समझाने के लिए सर हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। अब तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, यही समझा रहे हैं हम कहाँ पर कमियां हैं, किस तरीके से इसको इंश्योर किया जाएगा। अब एक बार योगेश सिंघल जी आपके पास आते हुए, शंकाएं भी हैं, चिंताएं भी हैं जो बहुत जेन्युइन हैं, और सरकार ने जिस मंशा से इसको घटाया है वो मंशा सीधे तौर पर यह है कि लोगों की खरीदारी जो कैपेसिटी है वो पहली बात बढ़े। स्पेशली अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ा बाजार बने। सर कैसे इंश्योर होगा, किस तरह की पॉलिसीज की और जरूरत है, और कैसे इस पर निगरानी रखी जा सकती है? योगेश सिंघल जी। चलिए योगेश जी, इसका जवाब आप रख दीजिए। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला कि सारी चीज जो है वो डिपेंडेंट है एनफोर्समेंट पे। देखिए, गवर्नमेंट का काम है एनफोर्समेंट। सर मैं ना यही आपसे यही समझना चाह रही हूँ, जब इस तरह से, क्योंकि जब भी टैक्स कम होता है, देखिए हमारे ये जो सर्वे जो हम दिखा रहे थे उसमें यही बात है कि जब टैक्स कम होता है तो वो लोगों तक, बेजॉन जी कह रहे हैं कि हमारे जैसे चैनल्स हैं कि हम बता रहे हैं लोगों को, लेकिन वो लोगों तक कैसे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी? एक लॉट में आप कम कर देंगे, विजय जी बता रहे हैं, दूसरे में ज्यादा कर देंगे, तो वो क्लैरिटी, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। वो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे करती है सरकारें? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट का रोल सेंट्रल है कि उनको किसी ना किसी फॉर्म में एक डायरेक्टिव जो है वो देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर से लेके राइट अप टू रिटेलर्स की। आप अपने पास जो है एक प्राइस लिस्ट जो है वो रखें, जिसके अंदर आप जो है मेंशन करेंगे कि आपने प्राइसिंग जो है इंडिविजुअल आइटम वाइज जो है वो बिफोर जीएसटी कट्स क्या रखी थी और आफ्टर जीएसटी कट्स क्या है, और उसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो ऑन सरप्राइज बेसिस जो है टेस्ट चेक कर भी सकती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि देखिए चेक एंड बैलेंस जो है वो एनफोर्स होगा राइट अप टू द सप्लाई चेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक। योगेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? योगेश सिंघल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, मैं इसी एक आपकी ओपिनियन भी इस पे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि जो सही मायने में फायदा ग्राहकों तक हो रहा है, जो जीएसटी की दरें घटाई गई हैं वो ग्राहकों को इसका फायदा हो रहा है, कैसे इंश्योर होगा? सरकार किस तरीके से इंश्योर करती है ये तमाम चीजें? सरकार समय समय पर व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करती है और उनको सचेत करती है कि भाई जितना हमने मेहनत की है, जो हमने टैक्स घटाया है, सरकार ने जितनी कुर्बानी दी है, अपना नुकसान किया है, वो ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि भाई एक सरकार ही निगाह रखेगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। कई दुकानदार, हर दुकानदार की गारंटी सरकार भी नहीं ले सकती है और व्यापारी एसोसिएशन भी नहीं ले सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ता को भी जागरूक रहना होगा कि भाई मैं 2 जगह ट्राई करके चीज लूं, या जो दुकानदार मेरे को सही चीज देता है मैं उससे लूं। और व्यापारी भी, देखिए आज बायर बेस मार्केट है, सेलर बेस नहीं है। हर व्यापारी मंदी से जूझ रहा है और उस पर शक करना ठीक नहीं है। वो व्यापारी अपने उपभोक्ता को अपनों बच्चों की तरह से ट्रीट करता है और उनको माल देता है, और खराब होने पे वो बदलता भी है। तो इसमें कानून फिर भी उसके बावजूद भी अगर लगता है तो बहुत सोशल मीडिया एक्टिव है और तरह तरह के जो है ना प्लेटफॉर्म है जहां पर उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। ठीक है, एक बार विजय जी आपके पास आते हुए, एडवोकेट विजय सरदाना,
कुछ कंपनियां ऐसी हैं सर जिन्होंने अपनी तरफ से ये बात अनाउंस की है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कितनी कटौती, कितनी कमी आ रही है। उसमें ऑटो सेक्टर सबसे बड़ा है, जिसने कहा, बताया है, ओपनली बताया कि प्राइसिंग कितनी कम हुई है। ऐसी कुछ दूसरी कंपनियां भी हैं। क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि कम से कम ग्राहक इस बात को तो जानते हैं कि किस कंपनी का प्रोडक्ट वो ले रहे हैं। कंपनी अपनी तरफ से कितना इनिशिएटिव ले सकती है? देखिए, कंपनी अपनी तरफ से बहुत इनिशिएटिव ले सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि जो कैपिटल गुड्स हैं, हाई वैल्यू आइटम्स हैं, वहां पे मार्जिन काफी बढ़ जाता है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का 18 से घटा के 12 या 12 से घटा के 5 किया है, तो वहां पे सब्सटेंशियल सेविंग है जिसको आप पास ऑन कर सकते हैं और मार्केट में उसका असर दिखता है। अगर आज आप कार खरीदे रहे हो, उसमें 30-40 हजार रुपए का फर्क आता है, तो परचेज बिहेवियर बदल जाता है। ये बात भी कंपनियां समझती हैं और इसलिए वो पास ऑन करती हैं। लेकिन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जैसे अभी कहा गया कि साहब दवाइयों पे, मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल किया गया है, वो एसेंशियल मेडिसिन है। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें बाजार में एसेंशियल है जिस पे आप प्राइस कंट्रोल करोगे। हर दवाई पे प्राइस कंट्रोल नहीं है। जो लाइफ सेविंग ड्रग है, जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, और वो लिस्ट कौन बनाती है? सरकारी डिपार्टमेंट, आईसीएमआर बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बनाती है। वो लिस्ट बनने के बाद फिर उस पे प्राइस कंट्रोल कानून के तहत, एसेंशियल कमोडिटी के अंदर जो कानून है सेक्शन 3 के तहत, उसके अंदर फिर जो प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, उसके माध्यम से एक पूरा सिस्टम है। अब सवाल इस बात का है कि क्या बिस्किट एसेंशियल है, क्या ब्रेड एसेंशियल है, क्या जूस एसेंशियल है, क्या चीज एसेंशियल है, जूता एसेंशियल है, जूता स्पोर्ट्स जूता एसेंशियल है या लेदर एसेंशियल है? आप कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एसेंशियल है उसके लिए तो आप कानून बना दोगे, मेडिसिन है, लाइफ सेविंग इश्यूज है, वेलकम है, जरूरी है। लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर मार्केट के अंदर, कपड़े में, जूते में, अंडरवियर्स में, बनियान में, निक्कर में, पैंट में, किसको एसेंशियल मान के क्या क्या कंट्रोल करोगे आप? तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है। एनफोर्समेंट बिल्कुल सही ये कहा गया है कि कंज्यूमर को अगर ब्रांड लॉयल्टी नहीं है तो वो डिसाइड करे। अगर उसको मान लीजिए एक्स ब्रांड का या वाई ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, वो जितने में भी मिलेगा कंज्यूमर पे करता है, और प्रॉफिटियरिंग और मैक्सिमम प्रॉफिट तो वही होता है। वहां 20% क्या, वहां पे 10 गुना प्रॉफिट चार्ज किया जाता है। दैट इज ब्रांड लॉयल्टी है। लेकिन अगर कंज्यूमर ब्रांड लॉयल नहीं है और उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको सबसे पहले तो बाजार में सीखना पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी किसको बोली जाती है। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो फिर चूज करे। और किसी ने यह कहा कि साहब ग्राहक कस्टमर को बहुत प्यार से देखता है, मतलब दुकानदार कस्टमर को बड़े प्यार से संभालता है, तो सर वो मिलावटी माल क्यों बेचता है? योगेश जी का ये जवाब था। चलिए सर, आगे बढ़े। सर्वे के तमाम सवाल हैं जिसमें कुछ लोगों ने भरोसा जताया है कि वाकई टैक्स कटौती का उनको फायदा होता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको फायदा नहीं होता है। इसकी कारण क्या है जानने की हमने कोशिश की। आगे बढ़े, लेकिन एक पॉइंटर, योगेन जी आपसे शुरुआत करूंगी यहाँ से। अच्छा, उससे पहले जरा बिजॉन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि पिछले सेगमेंट में रह गए थे आप भी। सर, जीएसटी कम हुआ, अगर चीजें सस्ती होती हैं, कुछ कंपनियां, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि उन्होंने अपनी तरफ से प्राइसिंग जो चेंज हुई है उसके बारे में अनाउंस भी कर दिया है, क्या लोगों की खरीदारी कैपेसिटी बढ़ेगी? इस बार हम त्योहारी सीजन में उम्मीद क्या कर सकते हैं? बिजॉन जी। बिल्कुल, ये उम्मीद करना भी चाहिए और हम उम्मीद कर भी रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेंगे, लोगों के पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। त्योहार के टाइम में वो लोग जरूर खरीदारी करेंगे और ये बढ़ोतरी जरूर दिखेगा मार्केट प्लेस में। हम तो 100% इसका उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो कदम लिया, वन नेशन वन टैक्स, जो समीकरण ला रहे हैं, दैट मींस सरकार सीरियस है कि हमको कर ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन ज्यादा लोगों को कवर करना है, ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाना है। तो एक अच्छा दिशा पे जा रहे हैं हम लोग। उसको देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो हमारे पैनल मेंबर्स कह रहे हैं, इसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल की बात नहीं हो रही है। इसमें बात हो रही है कि ऑलरेडी लिस्ट अनाउंस कर चुके हैं कि किस किस प्रोडक्ट्स में कितने घटेंगे और किस ढंग से घटेंगे। ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी का एक प्रक्रिया है, एक तंत्र है, जो जीएसटी को क्लोजली वॉच करते हैं। और अभी टेक्नोलॉजी होते हुए जो डिजिटाइज्ड हो गया है, सारे सेल, सारे इनवॉइसिंग, सारे लोगों को पता लग जाता है कि किसने कितना इनवॉइस रेस किया, क्या कीमत में रेस किया, क्या टैक्स वो लोग
वसूली किए, उसको जमा टाइम से किया कि नहीं, यदि नहीं किया है तो उस पे भी फाइन लगते हैं यदि आप टाइमली नहीं जमा करोगे उपभोक्ताओं के पास लेकर। और कई करोड़ों रुपया रिकवरी भी हुआ है, जहां लोग उपभोक्ताओं से ले तो लिया कर, लेकिन वो सरकारी खाते में नहीं जमा करते हैं, तो वो भी एक गलत गैर कानूनी काम करते हैं। जो रिटेलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर कोर्ट केस चलते हैं, रिकवरी चल रहे हैं। लेकिन हम केवल एक ही सवाल बताना चाहते हैं, जो जीएनटी के थ्रू से हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको भी थोड़ा जागरूक होकर, हाँ, जहां पर गलत आपको दिख रहा है वहां शिकायत जरूर कीजिए। बिल्कुल। जैसे हम लोग जागो ग्राहक जागो कैंपेन क्यों शुरू किया? करोड़ों रुपया जो खर्चा कर रही है सरकार, वो किसका पैसा है? आपका और हमारा पैसा है, और हम लोग को जागरूक करने के लिए खर्चा हो रहा है। जब आपको एक हेल्पलाइन दिया गया है, जब आपको आसानी से आप शिकायत कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं शिकायत करते हो? आप शिकायत करो। और मेरा ये कहना है कि दुकानदार भी, हर दुकानदार को मालूम है कौन चोरी कर रहा है कर का, और जब उनको मालूम पड़ता है कि हमारे बगल में कोई गैर कानूनी रूप से बिक्री कर रहा है, तो उनको भी, उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि शिकायत करना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ताकि तंत्र को और जागरूक कर देना, उनको रोक देना। हाँ। तो वो भी सबका काम है, इनिशिएटिव सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। सही बात आपने कही। अब योगेश जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्या अनुमान आप लगाते हैं इस त्योहारी सीजन का? देखिए, मैं बिल्कुल फील करता हूं कि अगर हम कंजम्पशन लेवल्स को देखेंगे तो वो मेरे को आगे इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं। और इसमें देखिए दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गवर्नमेंट का एनफोर्समेंट और एक लोगों को, जो कंज्यूमर हैं, उनके पास जो है किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन जो है उनको डिसेमिनेट करी जाए, जिसमें मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। और साथ के साथ एक कस्टमर को भी जो है, जब भी वो कोई चीज खरीदने जाता है, उसको जो है एक शॉपकीपर को जो है ये उसको चेक एंड बैलेंस के अंडर जो है उसको बोलना पड़ेगा कि आप मेरे को जो आपका प्राइस जो पहले था जीएसटी कट से, वो क्या था और अब आप क्या दे रहे हैं, वो चीजों के ऊपर उसको एक नजर रखनी पड़ेगी। और एक गवर्नमेंट को भी मेरे एक सुझाव ये है कि एक अगर वो हेल्पलाइन शुरू करेंगे कि अगर कोई भी कस्टमर जो है, अगर वो संतुष्ट नहीं है कि उसको बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा रहा है, और कोई भी जो शॉपकीपर है या रिटेलर वो मनमानी कर रहा है, तो उस तरीके से आप ये देखिए। नहीं, वो तो हेल्पलाइंस हैं ही, वो तो बिजॉन जी बता ही रहे हैं, इस तरह की तमाम हेल्पलाइंस है। वही बात वो कह रहे हैं ना कि कम से कम आप अपने उस हक का इस्तेमाल कीजिए। राइट। ठीक है। बाकी मैं ये मानता हूं कि देखिए, जब हम ये देखेंगे कि लोगों के हाथ में एक हायर डिस्पोजेबल इनकम रहेगी, तो वो अल्टीमेटली इकोनॉमी में कंजम्पशन को इंक्रीज करने में ही हेल्प करेगी। बिल्कुल। अब एक बार योगेश जी आपके पास आते हुए, आपका क्या अनुमान है, क्या आंकलन लगाते हैं, अगर इसका फायदा ग्राहकों तक हो रहा है तो क्या उनकी परचेजिंग कैपेसिटी पहली बात बढ़ेगी, और इस त्योहारी सीजन कितना अनुमान आप लगा रहे हैं? देखिए, अगर ग्राहक की जेब में 2 पैसे बचेंगे तो वो खर्च करेगा, और जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो नेचुरली है कि हमारी इकोनॉमी के लिए सरकार ने इसको सुस्त रफ्तार को तेज करने के लिए ही ये सारा का सारा काम किया है, जीएसटी की जो कटौती की है। तो मैं समझता हूं कि इससे पूरा इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, और दिवाली पे हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव बाजार रहेगा, और सभी गृहिणियों में भी और आदमियों में भी खूब जोश है, और बहुत अच्छा काम चलने की उम्मीद है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के व्यापार का अनुमान लगाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 28% लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसका गणित एडवोकेट विजय सरदाना जी हमें समझाइए। लोगों ने बहुत सारे, स्पेशली अगर हम मेट्रो सिटीज में बात करें, ज्यादातर लोग आजकल ई कॉमर्स से ही खरीदारी करते हैं। कितना डिफरेंस दोनों का रहता है? इसका गणित, जीएसटी की कटौती का इस पर कितना असर होगा सर? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप ऑनलाइन में डिस्काउंट्स देखते हैं, डीप डिस्काउंट्स देखते हैं, 2 चीजें हैं किसी भी बिजनेस में। एक होती है ट्रांसफर प्राइस, आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिस रेट पे आपने माल बनाया, आप चाहे उसको होलसेलर को ट्रांसफर करिए या ई कॉमर्स कंपनी को ट्रांसफर करिए, डायरेक्ट आप डिस्पैच करते हैं या थ्रू स्टॉकिस्ट करते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ट्रांसफर प्राइस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। जो बीच के ओवरहेड हैं, जिसको आप होलसेलर मार्जिन, स्टॉकिस्ट मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सैंपलिंग,
और जो बाकी खर्चे होते हैं वो ई कॉमर्स में आपके काफी हद तक बच जाते हैं। सेल्स प्रमोशन के लिए वहां पे फिर आपको डिस्काउंटिंग मिलता है या प्रमोशनल इंसेंटिव मिलता है, ताकि आप ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकें और आप अपनी सेल को बढ़ा सकें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। तो कंज्यूमर को ये देखना चाहिए कि ऑफलाइन क्या रेट है और ऑनलाइन क्या रेट है। जो डिफरेंस है ये ओवरहेड्स हैं कंपनी के, क्योंकि कोई भी कंपनी घाटे में कभी कुछ नहीं बेचेगी। अगर कोई कंपनी कह रही है हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पहले वही कंपनी 80% प्रॉफिट चार्ज कर रही थी, आज वो अपनी जेब से नहीं दे रही है। इसीलिए कंज्यूमर को हमेशा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कंपेयर करना चाहिए, और ऑनलाइन में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, आप काफी हद तक अपनी बचत कर सकते हो, चाहे वो अपने परिवार में किसी और खर्चे में लगाओ या उसी प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म से आप एक्स्ट्रा चीजें ले सकते हो जो आपके परिवार की जरूरत के हिसाब से है। तो बाजार में कंज्यूमर को थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा और उससे वो सब्सटेंशियल सेविंग कर सकता है। लेकिन अगर कस्टमर इग्नोरेंट है और कैजुअल एटीट्यूड में और कहे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कंपनियां पास ऑन कर दें, ऐसा जनरली संभव नहीं होता है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ सर जो सर्वे आ रहा है वो ये भी बता रहा है कि इस बार ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या में 115% का इजाफा हो सकता है। विजय जी, इसका जवाब भी रख दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि जब आपके पास डिमांड है, आप इंतजार कर रहे थे कि जीएसटी कम होगा, इस बार सस्ता है, फेस्टिव टाइम है। सरकार ने 2 बेनिफिट दिए इस साल। एक तो पर कैपिटा जो आपका इनकम टैक्स था वो 12 लाख कर दी गई है लिमिट। उसके अलावा जो आपका जीएसटी कट हुआ है, तो एक तरफ आपकी सेविंग बढ़ी है या इनकम बढ़ी है, और दूसरी तरफ आपका एक्सपेंडिचर घटाने के लिए सरकार ने जीएसटी को कम किया है। ये दोनों चीजें कुल मिला के इस बार फेस्टिव सीजन में अच्छा ट्रेंड दिखा सकती हैं। अब इसका फायदा जनता को उठाना चाहिए। जैसा हम सब कह रहे हैं कि जनता को अलर्ट होना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को जागरूक होना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। मैं उदाहरण के लिए देता हूं, तेल पे आप बाजार खरीदने जाते हो, उस पे एमआरपी लिखा होता है 180 रुपए। अगर आप सुपरमार्केट से लेते हो आपको 180 में मिलेगा, या किसी ब्रांडेड हाई एंड मार्केट से लोगे आपको वो एमआरपी पे देगा। वही प्रोडक्ट बाजार में आपको 20-30% सस्ता मिल जाता है। तो एमआरपी कोई सेंटिटी नहीं है, वो मैक्सिमम प्राइस है। कितना नीचे आप ले सकते हो ये आपकी काबिलियत पे है, आपके होमवर्क के ऊपर है। ठीक है, एक बार बिजोन जी आपके पास आते हुए यहीं से, ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों की रुचि ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस ब्रांड ट्रस्ट की हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सा प्लेटफॉर्म आप बेटर मानते हैं कंज्यूमर्स के लिए? दोनों। हम तो ऑलवेज उपभोक्ताओं को ये कहते हैं कि आप दोनों को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ऑनलाइन में हम घर बैठे कन्वीनियंस स्टोर है, हम एग्रीगेटर देखते हैं, हमको चॉइस मिल जाता है। ऑफलाइन में हमारे जो सबसे फेवरेट दुकान है जो हमारे नेबरहुड में है, हम उनके पास जाते हैं। हम जिनको हम सालों से, वो भी हमको देख रख रखाव कर रहे हैं, हम भी उनको रख रखाव कर रहे हैं। तो हम ऑलवेज उपभोक्ताओं को ये कहते हैं कि दोनों को एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लेकिन आज के दिन में जो देखा जा रहा है, ऑनलाइन इज मोर पॉपुलर, क्योंकि कन्वीनियंस, लोग भीड़ में नहीं जाना चाहते हैं, ट्रैफिक जैम्स में नहीं फंसना चाहते हैं, लोगों को घर बैठे उनको चॉइस मिल जाता है, वो शॉपिंग करते हैं घर बैठे बैठे इंटरनेट में, कि कहीं पर 40 रुपया का सामान 30 रुपया में मिल रहा है, तो कहीं पर वो वही सामान कभी कभी 25 रुपए में मिल जा रहा है। तो लोगों को एक चॉइस है एक। लेकिन सबसे बड़ा बात वही है जो हम आपके माध्यम से लोगों तक बताना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं को बहुत केयरफुल होना होगा। इस ऑनलाइन में जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो ऊपर में अनिवार्य रूप से आ जाते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड है। आपको देखना होगा कि एक्चुअली आप भ्रामक रूप से आप फंस ना जाओ। आपको उस ऑनलाइन पे जाना चाहिए जहां पर सही ढंग से, सही क्वालिटी, सही ब्रांड, जिस ब्रांड को आप पहचानते हो, जिसका एक एक लेगेसी है, जिनका एक ब्रांडिंग है, उनको लेकर एक सही जगह से आप खरीद रहे हो तो आप सुरक्षित होंगे। और आप जैसे कार का आप बोले, अब कार का भ्रामक रूप से आप 99% लोग ईएमआई में खरीदते हैं गाड़ी, और आप कह रहे हो कि हम
दर घटा रहे हैं, लेकिन आप दर घटाए एक तरफ आप बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, बिल्कुल। ये ठीक है कि विजयन जी। सर तो हाँ, अब जल्दी से योगेन जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, वक्त अभी इतना ही है। देखिए, मैं कहूंगा कि इंडिया एक ऐसी मार्केट है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट। और उसमें आप ये देखिए कि कई चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती ऑफलाइन को। गिविंग एन एग्जांपल, जैसे ज्वेलरी परचेज है, उसमें आज भी जो है एक आदमी जो है जब तक एक शॉप पे जाके अपने आप सेटिस्फेक्शन अपनी नहीं करता, जब तक वो ऑनलाइन में रिप्लेस नहीं करेगा उसको। ठीक है सर, चलिए वक्त अभी इतना ही है। कुल मिलाकर फायदा तभी आप तक होगा, क्योंकि इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि जीएसटी की दरें घटी हैं, इसका फायदा आप तक कैसे पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, ये तभी पहुंचेगा जब ग्राहक भी जागरूक होगा और सरकार को भी अपनी तरफ से इस पर लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।